श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंध, 8वां अध्याय। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति, यह प्रसंग है। मार्कंडेय जी ने जो तपस्या की और वर प्राप्ति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये पाठ जो चल रहा है, ये सूत जी शौनक आदि ऋषियों को जो सुना रहे हैं, ये नैमिष्य अरण्य में ये पाठ हो रहा है। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। आशीर्वाद दिया। किसने? श्रोता ने। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। ये सत्संग की महिमा हुई। शौनक जी कह रहे, जो अंधकार में भूल भटक रहे हैं, माने अज्ञाना अंधकार में। अज्ञाना अंधकार क्या है? वही मैं और मेरा, तू और तेरा, और देह गेह में आसक्त, संसार को ही सत मानना और संसार के ही सुखों में विश्राम करना। यही है संसार का अपार अंधकार। इसमें जो भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। ऋषि का अर्थ होता है वैज्ञानिक। अध्यात्म का वो वैज्ञानिक है, जिसमें जो मंत्र दृष्टा होता है।
जो जिस रिसर्च में वो लगा है उसने वो पा लिया है। हुँ, जो ऋषि का यही अर्थ है। लोग कहते हैं मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए। एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और यहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय कालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। शौनक जी ने जो प्रश्न किया था, सूत जी से पहले आशीर्वाद दिया कि वो ज्ञान वयोवृद्ध हैं, शौनक जी, और 88,000 ऋषियों के मुखिया हैं उस समय, प्रतिनिधि हैं। 88,000 ऋषियों को ये भागवत जी सूत जी ने सुनाई है। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं और आशीर्वाद भी दिया। तो प्रलय तो हुआ नहीं है और मार्कंडेय अभी के हैं। तो ये क्या है? ऐसी क्या लीला है? हमें सुना दीजिए, समझा दीजिए। सूत जी से कहा गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। सब प्रश्न जो किया है सुंदर इसलिए है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है और लोगों का जो भ्रम है वो भी नष्ट हो जाएगा। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। विचार करें,
मृकंड के यहाँ ये ऋषि उत्पन्न हुए, जिनका नाम रखा गया मार्कंडेय। कितने पुनीत होंगे, पिछले जन्म का उनका संस्कार कैसा होगा, कैसा तप होगा। और फिर सभी संस्कार हुए, उसके बाद उनको वेदों का अध्ययन कराया गया। वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। तपस्या, तप तो कई प्रकार के होते हैं। अपनी इंद्रियों का संयम, मन का संयम, विचार करने का संयम, और जो शास्त्र आज्ञा है उसका ठीक ठीक पालन करना, उस संयम में रहना जो शास्त्र कह रहा है, ये है तप। स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे, उसका मनन इत्यादि और बार बार उसकी आवृत्तियां करने से उस ज्ञान में, तप में संपन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। हम्म, तो जो बालपन से ही किसी ऋषि की संतान होगी और स्वतः ही पहले से वो इतने पुनीत अपने पुण्य कर्म, पहले भी तपस्याएं की होगी तभी तो मृकुंड के जहां जन्म लिया, और फिर 16 संस्कार हुए। तो ऐसे प्राणी को, ऐसे जीव को संसार में जाने की इच्छा कैसे हो सकती। सत्वगुण विशेष में ही पूरा जीवन रहे। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था उन्होंने। शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चरम, रुद्राक्षमाला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। फिर से सुनिए, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। एक कंबोडिया या कहाँ पे ऐसा कुछ नाम है उस क्षेत्र का, वो वन है, भारत में नहीं कहीं विदेश में है। कल किसी ने वीडियो भेजा था। वो लोग प्रकृति की रक्षा करते हैं, वो कुछ नाम था उनका, भूल गया मेरे को। और वहां कोई पौधा होता है, उसी से ही वो अपना कपड़ा बनाते हैं। और वो आदिवासी लोग मक्खी मच्छर को भी नहीं मारते, पत्थरों को, पेड़ों को बहुत आदर करते हैं। और उनके विचार जितने भी सुने वो पूर्ण रूप से शास्त्रीय थे। ये जो अर्बन लोग हैं, अर्थात जो शहरी शहरी लोग हैं, वो उनको कहते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं जो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं।
ये प्रकृति का हनन करते हैं। और वो लोग जो वस्त्र पहनते हैं, बड़े सरल से वस्त्र होते हैं, और शहर के आए हुए व्यक्ति ने अच्छे-अच्छे वस्त्र दिए उसको, कहता है नहीं, इससे हमारी ऊर्जा बिगड़ जाएगी। इतना ज्ञान है उनको, उन आदिवासियों को। हमारा जो वस्त्र है वो पवित्र है, और वस्त्र वो स्वयं ऐसे बनाते हैं जैसे मोटा टाट सा हो कोई, टाट जैसा मोटा सा वस्त्र बनाते हैं, होता लगभग सफेद कलर का ही है। तो वो उस तरह से वो रहते हैं, और बाल जो है नहीं वो कटवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनके विचार सुन के। एक वो तो मीटिंग हॉल बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा एक वो बनाया, एक हट सी बना रखी है गोलाकार, और उसमें वो कभी-कभी रात भर उसमें वो अपने विचार एक दूसरे से साझा करते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं। अच्छे विचार होते हैं, किसी को भी कष्ट ना प्राप्त हो, इस तरह की सारी बातें थी। तो लोग, महात्मा लोग पहले, ये ऋषि लोग वन में ऐसे ही रहते थे, और जिस वातावरण में जीव रहना शुरू कर देता है वो उसी तरह का उसका शरीर भी बन जाता है। हाँ, वो नंगे पैर रहते हैं, और उनके पैर के मिट्टी पे चल के उनके पैर तलवे मोटे मोटे हो गए। पैर जो वो नहीं वैसे दिख रहे, मोटे मोटे नीचे से पैर दिख रहे थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरुवंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते। हाँ, ये बहुत नियम था पहले गुरुकुलों में। जो भिक्षा जो लाते थे वो ब्रह्मचारी ही लाते थे, और गुरु जी आज्ञा दें तो पालो, मैंने इसको खा लो, और नहीं दे तो शांत रहते शिष्य लोग। ये विस्मृति हो जाए, कोई कारण हो जाए तो नहीं खाते। तब उपवास कर लेते। मार्कंडे जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की, और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। करोड़ों वर्षों तक ऐसा तप किया। हम कलयुगी जी कोई आधा पौना घंटा भगवान जी के सामने बैठ जाएं,
तो लगता है कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, इतना पुण्यशाली काम कर दिया कि भगवान भी इसका पुण्य देने में असमर्थ हैं। कलयुगी जीव की बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। करता है वो धर्म, हो जाता है अधर्म। युग प्रभाव है। करोड़ों करोड़ों वर्षों उन्होंने ऐसा तप किया, तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। ये सभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिनके नाम लिए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। 6 मनवंतर। ब्राह्मण ये बहुत लंबा समय होता है, 6 मनवंतर। ब्राह्मण इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित होकर भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। सब जगह यही होता है। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं। उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्य आत्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भोरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं
मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुह कुह कू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडे मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुहियां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कौन? वायु। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कपोलों नई नई कोपलों फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थीं और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे, तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख हैं: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि के मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुंथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थीं। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी।
उसी समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और ये समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना वाण छोड़ दिया। परंतु उसकी एक ना चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग माने परिश्रम निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम वसंत आदि आए तो थे, इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे। तपस्या से भ्रष्ट करने आए थे, उल्टा उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित ना हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराजेंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना है कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अभी इंद्र को आश्चर्य में ही रहने देते हैं, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।